हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर नंबर 13 को, चैप्टर 3 का पार्ट 5, जहां पे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 3 में इंस्ट्रक्शन सेट को स्टार्ट किया था और हमने वेरियस इंस्ट्रक्शन सेट्स अभी तक देखे, जैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमने देखा था, हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देखा था। इसके पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, जैसे हमारे अदर लैंग्वेजेस में, जावा में या सी प्लस प्लस में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, इसका काम होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना। सेम उसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन किया है, हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन किया है। आज हमें करना है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एक्चुअली कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, जिसका नाम है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेट होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। यहां से जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में लिखना है, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं आपको उसके बारे में लिखना होता है। तो बेसिकली इस नोट्स में मैंने वो सारी चीजें दी हैं जो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो इस नोट्स में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट देने वाला हूं। बेसिकली हमने बहुत सारे सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एमआईसी की माइक्रो प्रोसेसर की फ्री सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज की है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली उस वीडियो को जाकर देखना है। वहां पे मैंने प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे उस सेमिनार के लिए, राइट। और जावा की भी सेमिनार होने वाली है और बहुत सारे अलग अलग कंटेंट आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आने वाले सारे डिप्लोमा रिलेटेड वीडियोस टाइम पे मिले, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट, राइट। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट और रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट से हमें एक बेसिक सी चीजें ये समझ में आती है कि यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास होगा, चाहे वो रजिस्टर हो या मेमोरी लोकेशन हो, या हम किसी भी ऑपरेंड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे शिफ्टिंग के बारे में कि हम बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं किसी भी डेटा को। अब शिफ्टिंग के भी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक होते हैं कि आपको कहाँ पे शिफ्ट करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सो बेसिकली जो हमारा शिफ्ट इंस्ट्रक्शन होता है इन द इंटेल 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर, शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ अ बाइनरी नंबर लेफ्ट और राइट। जो भी हमारे बाइनरी नंबर होते हैं उनको शिफ्ट करने में हेल्प करता है लेफ्ट या फिर राइट में। यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट हो गया, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट है, लॉजिकल लेफ्ट एंड लॉजिकल राइट। अब सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये होती है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके के होते हैं, मतलब उसका जो सिंटैक्स है या एग्जांपल्स है वो सेम एग्जांपल्स आप हर में लिख सकते हैं। बस आप एक वर्ड को चेंज करके आप अपनी पूरी डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो अगर आप इस नोट्स को फॉलो करेंगे तो आपको याद करने में भी काफी ज्यादा ईजी जाएगा, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट के साथ, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट, राइट। So basically shifts the bit of the destination operand to the right by the specified count। अब यहां पे एक छोटी सी पीपीटी में गलती है कि यहां पर राइट नहीं, यहां पे लेफ्ट होगा, राइट। बेसिकली क्या है कि शिफ्ट द बिट्स ऑफ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द स्पेसिफाइड काउंट। मतलब क्या करता है, जो भी हमारा बिट है, जो भी हमारा डेटा है, उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, जो भी हमारा स्पेसिफिक काउंट होगा। यहाँ पे काउंट बहुत मैटर करता है। काउंट का मतलब ये होता है कि आप अगर सपोज करो ये मेरी मेमोरी ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 1 1 0 कुछ इस तरीके से बाइनरी नंबर्स डाले। सो बेसिकली हमें यहाँ पे इस नंबर को, सपोज करो 0 की बात करते हैं, इसको हमें इसको कितना शिफ्ट करना है, या फिर लेफ्ट या फिर राइट। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक काउंट तो होना चाहिए ना कि हम इस बाइनरी डिजिट को या किसी भी बिट को कितना शिफ्ट करें, लेफ्ट की तरफ कितना शिफ्ट करें, राइट की तरफ कितना शिफ्ट करें। सो बेसिकली ये क्या करता है, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट, जिसको हम लोग SHL या फिर SAL से देखते हैं, SHL या फिर SAL। जनरली SHL हर जगह पे यूज होता है। ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो भी बिट्स है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। फिलिंग द वैकेंट बिट्स विद द साइन बिट द लेफ्ट मोस्ट बिट बिफोर द शिफ्ट। और जो वैकेंट बिट्स होंगे हमारे, उसको साइन बिट के साथ फिल करेगा। साइन बिट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि साइंड और अनसाइंड डेटा क्या होता है। सो इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल है, SAR। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैंने एक्चुअली यहाँ पे पीपीटी में थोड़ा सा उल्टा हो गया, जिसको मैं अगर आपको नोट्स भेजूंगा तो मैं इसमें करेक्ट करके आपको भेजूंगा। सो यहाँ पे SAR नहीं होगा, यहाँ पे SHL होने वाला है, ठीक है, राइट। वो थोड़ा राइट का मैंने यहाँ पे लिख दिया,
बट आपको यहाँ पे SHL लिखना, जिसको मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें मैं करेक्ट कर दूंगा। SHL डेस्टिनेशन हमारा होगा और काउंट होगा कि हमें कितना से उसको शिफ्ट कराना है। बहुत बेसिक सा सिंटेक्स है इसका। एग्जाम्पल के तौर पे मूव हमने किया, AX के अंदर इस डेटा को डाला, SHL AX, 1 मतलब क्या कि हमें एक से इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। सो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल होता है इसका, बहुत बेसिक सा सिंटैक्स होता है, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट को याद कर लिया, इसका सिंटैक्स याद कर लिया, इसका एग्जांपल याद कर लिया, तो जहां जहां पे आपके SHL होगा वहां पे आपको बस क्या करना है, SAR का यूज करना है, राइट। जहां पे SHL है या SAL है वहां पे जस्ट आपको राइट लगा देना, तो आपका राइट इंस्ट्रक्शन सेट ये बन जाएगा। जैसे देखो, arithmetic shift right shifts the bit of the destination operand to the right by the specified count। राइट की तरफ ये शिफ्ट करेगा आपके बिट को, जो भी स्पेसिफाइड काउंट होगा उसके तहत। फिलिंग द वैकेंट बिट्स विद द साइन बिट, सेम डेफिनेशन है जो हमने लेफ्ट के लिए पढ़ा था। सिंटेक्स की बात करें, यहां पे देखो SAR डेस्टिनेशन काउंट, एग्जाम्पल सेम। मैंने हर जगह पे एग्जाम्पल सेम इसलिए यूज किया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप किसी एक इंस्ट्रक्शन सेट को याद करें और आप बस उसका लेफ्ट और राइट चेंज करें, आपका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगा। आपको याद करना काफी इजी है, आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे हमने पहले देखा था कि लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट क्या करता है, हमारे बिट्स को लेफ्ट में या फिर राइट में शिफ्ट करता है। और उसमें हमने ये देखा था कि जो वैकेंट बिट है, वैकेंट का मतलब जो खाली बिट्स हमारे होंगे, जो हमारे खाली बिट होंगे, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास खाली स्पेस है, इसको साइन बिट से वैकेंट करता है। साइन बिट का मतलब क्या हुआ, कोई भी साइंड डेटा, साइन डेटा के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, साइंड डेटा से वैकेंट करेगा। बट लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट जो हमारा होता है वो क्या करता है, सिमिलर टू द अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन, सेम लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट के जैसे काम करेगा, बट इट फिल्स द वैकेंट बिट्स विथ जीरोस। इसको याद रखो, बस एक वर्ड यहां पे चेंज हो गया, बस एक छोटा सा वर्ड चेंज हो गया कि पहले साइन डेटा से हम वैकेंट स्पेस को फिल कर रहे थे, बट यहां क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है जीरो से हम वैकेंट स्पेस को फिल कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली है। देखो सिंपल है, SHL SAL डेस्टिनेशन काउंट, एग्जांपल सेम, राइट। सेम एग्जांपल आपको यहां पे देना है। सेम इसी तरीके से आपको राइट के लिए भी करना है, लॉजिकल शिफ्ट राइट सिमिलर टू द अरिथमेटिक शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन, बट इट फिल्स द वैकेंट बिट्स विथ आवर जीरो। तो कितना आसान है, राइट। तो इसको मैंने नोट्स में जानबूझ के सिंपल लैंग्वेज यूज किया, सेम सिंटेक्स यूज किया, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में अपन चीजों को प्रिपेयर कर सके, राइट। सिंटेक्स SHR डेस्टिनेशन काउंट, एग्जांपल आपके सामने। सो ये होते हैं हमारे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट। 4 इंस्ट्रक्शन सेट हमारे शिफ्ट में आते हैं, जो मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक लेफ्ट, अरिथमेटिक राइट, लॉजिकल लेफ्ट एंड लॉजिकल राइट। वापस एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, लेफ्ट और राइट, अरिथमेटिक लेफ्ट और राइट का काम क्या, सिंपली आपके डेटा को लेफ्ट पुश करना या राइट पुश करना, वैकेंट स्पेस को साइन डेटा के साथ फिल करना, साइन डेटा के साथ फिल करना। बट जो हमारा लॉजिकल शिफ्ट और लॉजिकल राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो क्या करता है, वो वैकेंट सीट को, वैकेंट स्पेस को हमारे साइन डेटा जीरो के साथ फिल करता है। और अरिथमेटिक लेफ्ट क्या कर रहा था, साइन डेटा के साथ फिल कर रहा था, राइट। सो ये बेसिक सा, बहुत जनरल, बहुत बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है जो आपको कवर करना है। इसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट आज हमें पढ़ना है वो है रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट, राइट। जैसे हमने शिफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट देखा, सेम वैसे ही हमारे पास रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इन दोनों इंस्ट्रक्शन सेट का काम क्या है, बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो, ठीक है। रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट क्या करता है, इन द इंटेल 8086 असेंबली लैंग्वेज, रोटेट इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ अ वैल्यू लेफ्ट और राइट। पहले हम इस लाइन को समझते हैं कि ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट में वैल्यू को शिफ्ट करेगा। बट इसके बाद और क्या चीज होती है इसमें, while preserving the bits that are shifted out, मतलब जो बिट हमारे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं उसकी वैल्यू को भी प्रिजर्व रखता है, मतलब उसकी वैल्यू को मेमोरी में होल्ड करके रखने का काम होता है रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट का। तो ये बहुत बेसिक सा इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इसमें भी हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन सेट हैं, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, RCL रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट और रोटेट थ्रू कैरी राइट। इन चारों के बारे में मैंने नोट्स में डाला है और आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा चारों इंस्ट्रक्शन सेट का काम क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द बिट in the destination operand
टू द लेफ्ट बाय द स्पेसिफाइड काउंट, जाहिर सी बात है कि हमें कितना लेफ्ट में जाना है उससे वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा हमारे बिट्स को। द बिट्स दैट आर शिफ्टेड आउट, जो बिट हमारे शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट, आर रोटेटेड बैक इन द राइट। मतलब क्या, वो उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। जो लेफ्ट में शिफ्ट हुए हैं उसको वापस से राइट में शिफ्ट करता है। ये होता है हमारा रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट। बहुत सिंपल सिंटैक्स है, ROL डेस्टिनेशन काउंट। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कई बार कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इवन पूरी असेंबली लैंग्वेज को समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम इससे रिलेट नहीं कर पाते, राइट। हम ज्यादा इस पे प्रोग्रामिंग नहीं करते। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, मैं इस चैनल पे हमेशा इजी लैंग्वेज को यूज करता हूं ताकि आप सब अच्छी तरीके से समझ पाएं, आप सब एग्जाम में लिख पाएं। बिकॉज मेरा जो टारगेट वो ये है कि मैं भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीजें थोड़ी मुश्किल है, तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में इसलिए बताता हूँ यहाँ पे। और ये नोट्स भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको सारी चीजें एग्जाम में लिखने को मिल जाए। सिंपल एग्जाम्पल है, मूव AL में हमने ये डेटा को मूव किया, रोल AL 1, मतलब इस हमारा जो स्पेसिफाइड काउंट है वो 1 है। रोटेट लेफ्ट AL, मतलब AL हमारे रजिस्टर का नाम है। जाहिर सी बात है जब भी हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दो तरीके से रोटेशन होती है, या दो तरीके से हम शिफ्टिंग करते हैं। या फिर हम रजिस्टर का यूज करेंगे या फिर हम किसी मेमोरी लोकेशन का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर का यूज किया है ताकि आपको याद करने में थोड़ी ज्यादा इजी पड़े। इसके बाद सेम इंस्ट्रक्शन सेट है, रोटेट राइट। आप सबको समझाने की जरूरत नहीं, जैसे लेफ्ट है उसका उल्टा राइट है। दिस इंस्ट्रक्शन rotates the bit in the destination operand to the right by the specified count. The bits that are shifted out on the right are preserved on the left side. Simple definition है, same syntax, ROI destination count example, right? So same है, अगर आपने लेफ्ट किया तो आप राइट कर सकते हैं, राइट किया तो आपने लेफ्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से। इसके बाद हमारे पास आता है RCL, रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट। अब जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे हम कैरी का यूज कर रहे हैं, जैसे स्पेशली जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं पावर वाले या डिवीजन करते हैं पावर वाले, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है रोटेट मतलब कैरी लेने की, ठीक है। तो आरसीएल क्या करता है, रोटेट तो आपके बिट को करेगा ही करेगा, बट कैरी फ्लैग को भी इंक्लूड करता है अपने पास। हम जब फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कैरी फ्लैग क्या होता है। दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द बिट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द स्पेसिफाइड काउंट इंक्लूडिंग द कैरी फ्लैग इन द रोटेशन। जब हम रोटेट करेंगे तो कैरी फ्लैग को हम हमेशा इंक्लूड करेंगे। सिंटेक्स सिंपल है, आरसीएल डेस्टिनेशन काउंट एग्जांपल। बेसिक सा मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिया आपको, राइट। आपको यहां समझ में आ जाएगा। इसी की जैसा हमारे पास इसी का अपोजिट होता है, रोटेट राइट करना है हमें थ्रू कैरी लेफ्ट। तो आपको राइट में भी सेम चीजें लिखनी है, आपको लेफ्ट की जगह क्या करना है, बस राइट का यूज करना है। दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द बिट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड टू द राइट बाय द स्पेसिफाइड काउंट इंक्लूडिंग द कैरी फ्लैग। सिंटेक्स है, आरसीएल की जगह पे आप आरसीआर लिख देना, डेस्टिनेशन काउंट। सो ये होता है हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट फॉर शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम शिफ्ट इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, रोटेट को कैसे लिखते हैं। अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन एक बार और देने वाला हूं कि हमारी MIC की फ्री सेमिनार होने वाली है जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिलेगी, आपको सिंपली उस वीडियो पे जाना है। उस वीडियो मैंने सारे स्टेप समझा है कि किस तरीके से आप इस सेमिनार के लिए अप्लाई करेंगे। आपको सिंपली जाना है, वहां पे अपने फॉर्म को फिल करना है, देन आपको हमारे सेमिनार में ऐड कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जावा का भी सेमिनार होने वाला है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आप वहां जाके जावा की भी सेमिनार को ले सकते हैं। जावा की सेमिनार पेड सेमिनार होगी, बट फीस बहुत कम होती है हमारे पेड सेमिनार की। साथ साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, राइट। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको जो भी डाउट आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, राइट। तो आज के सेशन के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।